प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा नवम की पुस्तक संचयन भाग 1 की कहानी स्मृति के विषय में पढ़ेंगे। स्मृति के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। अब हम सबसे पहले श्री राम शर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। श्री राम शर्मा 1896 से 1987 तक इनका जीवन काल था। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य की सेवा में जुटे रहे। इन्होंने विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी एवं 42 के संस्मरण आदि। चलिए अब कहानी का पढ़ें। यह कहानी लेखक के बचपन की यादों का रोमांचकारी वर्णन है। बच्चों की शरारतें, उनकी जिज्ञासाएं, अटूट आत्मविश्वास और खेल कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन एवं जोखिम से भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से सकुशल बाहर निकलना दैवी कृपा और अदम्य उत्साह शक्ति पर ही निर्भर है। कच्चे कुएं के धरातल पर विषैले सर्प के साथ भिड़कर गिरी हुई चिट्ठियों को उठाना, एक लाठी के सहारे सांप से मुकाबला करना, पूर्व निर्धारित योजना को बदलकर नई योजना बनाना लेखक के बालमन के अदम्य साहस और जिम्मेदारी की भावना का परिचायक है। तो चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। सन 1908 की बात है। भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ बेर तोड़ रहा था कि उसके बड़े भाई का बुलावा आया। वह मार खाने के डर से आया, पर बड़े भाई साहब तो आंगन में बैठे चिट्ठियां लिख रहे थे। उन्होंने 3 आवश्यक चिट्ठियां मक्खनपुर के डाक खाने में डालने का आदेश दिया। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबूल का डंडा थामे माँ द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों से धोती बांधकर उछलते कूदते हुए चल पड़े। मक्खनपुर जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता था जिसमें वे स्कूल से लौटते समय ढेला फेंकते थे और सांप की फुसकार सुनते थे। आज वे अपना नारायण बाण अर्थात डंडा भी साथ लाए थे जिससे वह कई सांपों को मार चुके थे। रोजाना की आदत के अनुसार वे अपने छोटे भाई के साथ कुएं पर जाकर ढेले मारने लगे। ढेला मारने के लिए जैसे ही वह झुका, उसकी टोपी गिर गई और उसमें रखी चिट्ठियां लहराकर कुएं में जा गिरी। वह घबरा गया। चिट्ठियों के खो जाने पर उसे घर में कड़ी सजा मिलती। वह झूठ नहीं कह सकता था, अतः उसने कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ चित्रों में दर्शाया गया है कि दोनों भाई जब कुएं के ऊपर वहां पर खड़े हैं पास में, छोटा भाई दहाड़े मारकर रो रहा है परंतु बड़ा भाई उसे धैर्य बंधाता है और स्वयं कोशिश करता है। उसने अपनी और भाई की धोतियां लेकर बांध दी और लंबी रस्सी बना ली जिसका एक सिरा चरसपुर की लकड़ी से बांध दिया और उसकी सहायता से धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। छोटा भाई रोने लगा तो उसे समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा। वह डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। नीचे उतरने पर पता चला कि कुएं में बहुत कम जगह है और सांप फन फैलाए कुएं के ठीक बीचों बीच बैठा है। उसने कुछ मिट्टी डालकर सांप को एक तरफ सरकाया, फिर वह कुएं में उतर गया, पर वहां डंडा चलाने की जगह न थी। लेखक की सारी योजना धरी की धरी रह गई कि वह चिट्ठियां आसानी से ले आएगा। उसे ऐसा लगता था बच्चों कि जिस तरह रोज अपने नारायण बाण से वह स्कूल जाते समय सांप को मार लेता है, इसी प्रकार कुएं में भी जाकर वह अपने नारायण बाण से सांप को मार देगा और चिट्ठियां ले आएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाने के कारण हुई ध्वनि से सांप ने उस पर वार किया और ढेर सारा जहर उसके डंडे पर उगल दिया। लेखक ने घबराकर डंडा छोड़ दिया। फिर उसने युक्ति लगाई। एक तरफ मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान बटाया। आप सबको पता है सांप को चक्षुश्रवा भी कहते हैं। चिट्ठियां उठाने में कामयाब हो गया। अब उसे हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना बहुत कठिन था। सांस धौंकनी की भांति चल रही थी। ऊपर आकर वह बेहाल होकर गिर पड़ा। फिर कुछ संभला और छोटे भाई को यह घटना किसी को न बताने को कहा और चिट्ठियां मक्खनपुर के डाक खाने में डालकर वापस लौट आए।
सन 1915 में अर्थात 7 साल बाद 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों से लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसी रोमांचक घटना की स्मृति लेखक आजीवन भूल नहीं पाए। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी। अब इसका एक पुनरावलोकन करेंगे घटनाक्रम और पात्रों के साथ। सबसे पहले मुख्य पात्र लेखक। कहानी के सूत्रधार और नायक हैं। गांव के सामान्य बालकों की भांति शरारती बालक हैं। वे अपने बड़े भाई की मार से बहुत घबराते हैं। वे साहसी और आज्ञाकारी भी हैं। उन्हें अपने डंडे और डंडे की संचालन कला पर पूरा भरोसा है। सच का साथ देने के लिए वे सांप से भिड़ने और अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी माँ के लिए उनके हृदय में असीम प्रेम और श्रद्धा की भावना है। दूसरा पात्र छोटा भाई। लेखक मंझले भाई के कहे अनुसार उनकी सहायता करता है। अपने भाई से बिछुड़ना नहीं चाहता। उन्हें कुएं में उतरते देख छोटे भाई को आंसू आ जाते हैं। उसे चिंता हो जाती है कि बड़ा भाई या उनका जो मंझला भाई है वह ठीक रहे। तीसरा पात्र बड़ा भाई। अन्याय देखने या छोटे भाइयों की शिकायत सुनकर उनकी धुनाई करते थे। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि उनके दोनों छोटे भाई किसी भी गलत रास्ते पर जाएं। माँ। 7 वर्ष बाद माँ ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने लेखक को अपनी गोद में बैठा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ममता और करुणा की मूर्ति थी। और बच्चों, लास्ट है इसमें वानर टोली। लेखक के मित्रों की टोली थी जो मक्खनपुर आते जाते नित नई शरारतें करते थे। ये वही बच्चे थे जो लेखक के साथ स्कूल जाते थे मक्खनपुर तक, और रास्ते में जो जंगल आता था उसमें कभी आम के पेड़ से आम तोड़ लेते थे, कभी कुएं में ढेला फेंककर सांप की पुचकार सुनते थे। इस प्रकार रोज नई नई शरारतें करते थे। आशा है आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। धन्यवाद। इसमें चित्र सहयोग दिया था कुमारी अनिष्का।